कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कमलाभज महेश बंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और महादेव जी, देवों के देव महादेव जी के द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित है, पूजा किया गया है। श्री जानकी जी सीता जी के कर कमलों से श्री रामचंद्र जी के दोनों कोमल चरण कमल माता सीता जी के द्वारा दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं। जो इनका श्रवण करते हैं, इस कथा का नित्य चिंतन श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उनके मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं और अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमल में बसा रहता है। श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण कमलों में हमेशा बसा रहता है। रामचरितमानस के सुनने वालों के मन भंवरे की तरह श्री रामचंद्र जी में लगा रहता है और श्री रामचंद्र जी भी उनके हर बात को सुनते हैं और उनके हर दुख को दूर करते हैं, उनके हर शत्रु का नाश करते हैं और उनके हर दुष्टों का विनाश करते हैं, उनके हर रोग का ये नाश करते हैं। जो ये रामचरितमानस की कथा को नित्य सुनते हैं, महादेव जी माता पार्वती से ये रामचरितमानस की कथा कह रहे हैं। अब हम आप लोगों को जनकपुर ले चलते हैं, जहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि जनक जी महाराज पृथ्वीपति दशरथ जी मौजूद हैं। लखन शत्रुसूदन एक रूपा नख सिखते सगब अंग अनूपा मन भावनि मुख बरनि न जाहि उपमा कहूँ तेरे भुवन को नाही। लक्ष्मण जी की सुंदरता के बारे में जनकपुर की माताएं और हमारी बहनें वर्णन कर रही हैं, कह रही हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का रूप एक है और यहाँ रामचंद्र जी और भरत जी का दोनों का रूप एक है। दोनों के नख से शिखा तक यानी एड़ी से चोटी तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं। एक सखी दूसरे सखी से कह रहे हैं, लेकिन मुख से वर्णन नहीं हो सकता है। इतने सुंदर हैं कि उनके सुंदरता का वर्णन मुख से नहीं हो सकता, ऐसी सखियां कह रही हैं आपस में एक दूसरे सखी से। और उनकी उपमा के योग्य तीनों लोक में कोई नहीं है कि जिनके बराबर इनको कहा जाए कि इनके जैसा सुंदर हैं। ऐसा तीनों लोक में कोई सुंदर है ही नहीं। तो किन के बारे में बताया जाए कि शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी दोनों इनके जैसा सुंदर हैं। ये दुनिया में, इस लोक में, तीनों लोक में कोई ऐसा सुंदर है ही नहीं। उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन
से यही है। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुनावहीं। ब्याही आहूँ चारियो भाई यही पुर हम सुमंगल गावहीं। माताएं बहनें जितने भी हैं जनकपुर के, सब चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों की सुंदरता को देखकर मोहित हो गई हैं। और दास तुलसी कहते हैं कि कवि और कोविद, कोविद का मतलब विद्वान होता है, कवि को आप जान रहे हैं। कवि और कोविद, कवि और विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा, इनकी उपाधि कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही हैं। बल, विनय, विद्या, शील, शोभा सिंधु इनसे यही है। शक्ति में, विनम्रता में, विद्या में, शीलता में और शोभा के समुद्र इन चारों भाई के जैसा यही चारों भाई हैं, इनके समान यही हैं। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुनावहीं। जनकपुर की सभी माताएं आंचल फैलाकर विधाता को यह कह रही हैं, विनती करके सुना रही हैं। क्या सुना रही हैं? ब्याहे आहूँ चारियो भाई यही पुर हम सुमंगल गावहीं। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुनावहीं। माताएं बहनें जितने भी हैं जनकपुर की, कि वो विधाता से विनती करती हैं, भगवान से विनम्रता से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि ये बुद्धि, बल, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। और जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से कह रही हैं, आंचल को अपने विधाता के सामने फैला दे रही हैं और विधाता से मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? विधाता को यह विनती सुना रही हैं कि चारों भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो, यानी जनकपुर में ही इन चारों भाइयों का विवाह हो जाए। हे विधाता, मेरी प्रार्थना आप ज़रूर सुन लीजिए और हम सब सुंदर मंगल गीत गावें। चारों भाई का शादी जनकपुर में हो और हम सभी माताएं बहनें इनके विवाह का मंगल गीत गाएं। ऐसा शुभ अवसर मुझे दे दीजिए। विधाता से सभी माताएं ऐसी प्रार्थना कर रही हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को देखने के बाद, इनकी सुंदरता को देखने के बाद, जब बारात में दशरथ जी के साथ लक्ष्मण जी, राम जी तो पहले से जनकपुर में हैं धनुष तोड़ने के समय से ही, लेकिन शत्रुघ्न जी और भरत जी बारात के साथ अपने पिता दशरथ जी के साथ और
गुरु वशिष्ठ मुनि के साथ और बारातियों के साथ अयोध्या से जनकपुर आए हुए हैं और चारों भाई अपने पिता के नज़दीक बड़े प्रेम से बैठे हुए, अपने पिता के पास बैठकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी भी अपने चारों पुत्रों को देखकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं और नगर जनकपुर नगर के जितने भी बाशिंदे हैं सभी इन चारों भाइयों और पृथ्वी के पति महाराज दशरथ जी के छवि सुंदरता को देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। इसी दौरान जनकपुर की माताएं और बहनें इन चारों भाइयों की सुंदरता को देखकर भगवान से विनती कर रही हैं कि हे विधाता, इन चारों भाई का शादी, रामचंद्र जी का शादी तो निश्चित हो ही गया है, माता सीता के साथ होना धनुष तोड़ने के बाद ही ये निश्चित हो गया, इसीलिए बारात आई हुई है। लेकिन हे विधाता, अब हमको इतना दे दीजिए कि ये चारों भाई का विवाह इसी जनकपुर में मेरे नगर में ही हो, जिससे कि हम सभी औरतों को, माताएं बहनों को इनके विवाह में मंगल गीत गाने का मौका मिले। सभी माताएं यही विनती कर रहे हैं। कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सबु करब पुरारे पुण्य पयो निधि भूप दो। आँखों में सभी माताओं बहनों के आँखों में जल भर आया है और सभी माताएं पुलकित शरीर से सभी स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा महाराज जनक जी और महाराज दशरथ जी, ये दोनों राजा जो हैं, एक अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी और एक जनकपुर के राजा महाराज जनक जी, ये दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। दोनों राजा बहुत पुण्य किए हैं। महादेव जी, देवों के देव महादेव जी, दोनों राजा, एक अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी और एक जनकपुर के महाराजा महाराज जनक जी, दोनों राजा बड़े पुण्य आत्मा हैं, पुण्य के समुद्र हैं। इन दोनों राजा ने बहुत पुण्य किया है। महाराज दशरथ जी भी बहुत पुण्य किए हैं और महाराज जनक जी भी बहुत पुण्य किए हैं। दोनों पुण्य के समुद्र हैं, जिनका पुण्य का थाह नहीं मिल सकता। कितने पुण्य किए हैं और कितने पूजा पाठ किए, इसलिए ये दोनों पुण्य के समुद्र हैं। समुद्र का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई थाह नहीं। ऐसी सभी माताएं आपस में बात कर रही हैं। तभी तो ये दोनों आपस में अपने पुत्र और अपने पुत्री का विवाह कर रहे हैं। महादेव जी, देवों के देव महादेव भोले भंडारी जी, इन पुण्य आत्मा महाराज दशरथ और महाराज जनक जी के सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। महादेव जी ही हम लोगों की विनती को सुनेंगे और महाराज दशरथ और जनक जी के बीच में संबंध करेंगे। महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र का विवाह
इस जनकपुर में होगा, ऐसा महादेव जी ही इन महाराज दशरथ और जनक जी के पुण्य के प्रताप से इन दोनों राजा के मनोकामना को पूर्ण करेंगे, जिससे कि इन चारों भाई राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की शादी इस जनकपुर में होगी और हम लोग का मनोकामना पूर्ण होगा। हम सभी सखियां इनके विवाह के उत्सव में मंगल गीत गाएंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगे उमगे और भरहि। इस प्रकार से सभी सखियां, सभी माताएं कह रही हैं कि इस प्रकार से सब मनोरथ पूर्ण होगी। इस प्रकार सब मनोकामना कर रही हैं सभी माताएं बहनें और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रहे। यही विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगे उमगे और भरहि। इसी प्रकार से सभी माताएं बहनें आपस में बातें कर रही हैं और मनोरथ मनोकामना कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर अपने हृदय को उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखे बंधु सब तिन मुख पाए। जे नृपसिय स्वयंवर आए, इस प्रकार सीता माता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर मुख में प्रसन्नता पाई, उनके मुख में आनंद आया, उनके छवि में सुंदरता आई थी, इनको देख के सुख मिला था। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। जितने भी, यानी धनुष जग में तो एक दो राजा आए नहीं, ब्रह्मांड के सभी राजा, सभी महारथ पहुँचे थे और सखियाँ आपस में बात कर रही हैं कि सीता जी का जब धनुष जग का स्वयंवर हो रहा था तो उसमें जितने भी राजा आए थे देश विदेश से, सभी राजा ने चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को देखकर सुख पाया। जो भी वहाँ राजा अभी तक रुके हुए हैं, वे राजा भी पुण्य आत्मा हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा के जो भी राजा थे इस धनुष यज्ञ में माता सीता के स्वयंवर में, वो तो श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने के बाद ही तुरंत 9-2-11 हो लिए और जिस समय परशुराम जी आकर के श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके इनसे वार्तालाप करके इनको पहचान कर खुद चले गए वापिस, उसी समय सभी दुष्ट आत्मा के राजा भी वहाँ से चले गए। ये सोचकर चले गए कि जिस परशुराम जी से पूरे ब्रह्मांड के राजा कांपते हैं, वही परशुराम जी आकर के श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके
और चले गए वापिस। पहले तो इनके साथ वार्तालाप हुई, लक्ष्मण जी उल्टा सीधा भी बोले हैं परशुराम जी को, लेकिन जब परशुराम जी अपना धनुष दिए और बिना दिए ही इनके हाथ से श्री रामचंद्र जी के हाथों में चला गया, तो परशुराम जी का दिमाग खुल गया और वो समझ गए ये तीनों लोकों के मालिक हैं। और परशुराम जी जहाँ से आए थे वहाँ के लिए फिर मुड़कर चले गए। उसी समय सभी राजा जितने भी सीता माता के स्वयंवर में आए हुए थे, सो समझ गए, दुष्ट आत्मा के जितने भी राजा थे वो समझ गए कि ये श्री राम और लक्ष्मण जी क्या चीज़ हैं। वही बात यहाँ जनकपुर की माताएं कह रही हैं कि सीता माता के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर, जो दुष्ट आत्मा थे वो तो चले ही गए, तो बारात आने के बाद ही चारों भाई हुए हैं। बारात से पहले स्वयंवर में तो दो ही भाई हैं, राम और लक्ष्मण जी। और जो अच्छे भाव के नीति के पुण्य आत्मा राजा हैं वे माता सीता के विवाह और श्री रामचंद्र जी के विवाह और अयोध्या से आने वाली बारात को देखने के लिए रुके हुए हैं। वही उन्हीं के बारे में जनकपुर की माताएं कह रहे हैं, सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे और जो रुके हुए हैं पुण्य आत्मा राजा, उन्होंने भी चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देख करके सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए माहि पाला। श्री रामचंद्र जी के निर्मल और महान जस को कहते हुए सभी राजा लोग अपने अपने घर को वापिस चले गए। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं, सभी आपस में बड़े आनंद महसूस कर रहे हैं। जनकपुर वासी भी और अयोध्या से आए हुए बारात भी बड़े आनंद में समय व्यतीत कर रहे हैं। इससे आगे की कथा में अगली प्रसंग में आप सभी सज्जनों को, आप सभी पुण्य आत्मा को मैं सुनाऊंगा। तब तक के लिए मेरा सभी पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, संत समाज, सनातन धर्म के मानने वालों को मेरा बारंबार राम राम, मेरा बारंबार प्रणाम। जय श्री राम।